नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 11 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। टिकट की टक्कर में तू मैं आरा कांग्रेस कार्यालय बना अखाड़ा। बिहार को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान, राजगीर में बनेगा भव्य क्रिकेट स्टेडियम। पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, 1.1 करोड़ लोगों को मिलेगा 1227 करोड़ रुपए का तोहफा। महिलाओं को सशक्त करने की नई पहल, बिहार को 16 शहरों में बनेंगे 100 पिंक टॉयलेट। नाम अभिलाषा तस्वीर, नीतीश कुमार के वोटर कार्ड में गड़बड़ी से मचा हड़कंप। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। टिकट की टक्कर में तू मैं आरा कांग्रेस कार्यालय बना अखाड़ा। जी हां, भोजपुर जिला कांग्रेस कार्यालय आरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टिकट को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र यादव के सामने ही शुरू हुई बहसबाजी देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि एक कार्यकर्ता का सिर फूट गया। चुनावी टिकट की खींचतान ने कांग्रेस कार्यालय को जंग का मैदान बना दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान, राजगीर में बनेगा भव्य क्रिकेट स्टेडियम। जी हां, राजगीर में बन रहा क्रिकेट स्टेडियम अब क्रिकेट प्रेमियों का नया ठिकाना बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों ने जानकारी दी कि इसमें 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं के साथ मीडिया गैलरी भी बनाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, 1.1 करोड़ लोगों को मिलेगा 1227 करोड़ रुपए का तोहफा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार 11 जुलाई को 1.1 करोड़ लाभार्थियों के खाते में सीधा 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग पेंशन के तहत हर लाभार्थी को 1100 से 1100 रुपए मिलेंगे। यह राशि डीबीटी के जरिए उनके बैंक खातों में जाएगी। राजधानी पटना से लेकर पंचायत स्तर तक इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सरकार की ये पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं को सशक्त करने की नई पहल, बिहार के 16 शहरों में बनेंगे 100 पिंक टॉयलेट। जी हां, बिहार सरकार ने महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 शहरों में 100 पिंक टॉयलेट बनाने की मंजूरी दे दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे 70 टॉयलेट के अलावा राज्य सरकार अपने खर्च पर 30 और शौचालय बनाएगी। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाम अभिलाषा तस्वीर, नीतीश कुमार की वोटर कार्ड में गड़बड़ी से मचा हड़कंप। जी हां, बिहार में वोटर कार्ड को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला के वोटर आईडी कार्ड में नाम तो अभिलाषा है, लेकिन फोटो सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगी है। इस अजीबोगरीब गड़बड़ी से प्रशासन भी सख्ते में है। एसडीओ ने सफाई देते हुए बताया कि वोटर कार्ड की प्रिंटिंग कर्नाटक में होती है, जहां से ये गलती हुई हो सकती है। अब सवाल उठता है कि वोटर पहचान जैसे अहम दस्तावेज में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राशन कार्ड पर बटा रहेगा वोट, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में। जी हां, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। चुनाव आयोग को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों पर विचार करने को कहा गया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब सबकी नजरें आयोग पर टिकी हुई हैं कि वह किस दस्तावेज को कितनी मान्यता देगा, खासकर राशन कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रथ पर नो एंट्री, पप्पू यादव कन्हैया को रोकने पर सियासी घमासान। जी हां, पटना में महागठबंधन के चक्का जाम कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रथ पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने से रोक दिया गया। इस घटना ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। एनडीए ने इस मुद्दे को लपेटते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कई तरीके के निशाने साधे हैं। विपक्ष के खेमे में दरार के संकेतों से महागठबंधन की एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में आग, ध्वस्तीकरण से पहल, वेल्डिंग के दौरान चिंगारी ने मचाई हलचल। जी हां, पटना एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल भवन में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वेल्डिंग के दौरान उठी चिंगारी से आग लग गई। ये भवन जल्द ही ध्वस्त किया जाना है और इसी प्रक्रिया से पहले मरम्मत व वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री अजीत कुमार का जन संवाद अभियान, गांव-गांव जाकर सुनी जनता की बात, उठाई युवा आयोग गठन की मांग। जी हां, गुरुवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने काटी, मुस्तफापुर, कोठियारपुर, साइन और सलेमपुर और गोची छपरा गांव में जन संवाद कार्यक्रम चलाया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने अजीत कुमार ने राज्य में युवा आयोग के गठन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं की ऊर्जा और समस्याओं को समझना अब समय की मांग है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावन में शिव में हुआ बिहटा। बाबा बिहटेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, प्रशासन अलर्ट। जी हां, श्रावण मास की शुरुआत होते ही पटना जिले का बिहटा इलाका पूरी तरह शिवमय हो गया। बाबा बिहटेश्वर नाथ मंदिर, जो महाभारत कालीन शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, हर सोमवारी को श्रद्धालुओं को भारी भीड़ से गुलजार रहता है। श्रद्धालु दूर दराज से जलाभिषेक और दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं, बैरिकेडिंग, सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ढाका सीट पर फिर जमेगा सियासी रंग। पवन जायसवाल दोहराएंगे करिश्मा या बदले का समीकरण। जी हां, पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट, जो कभी भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, अब 2025 के चुनाव में फिर सुर्खियों में है। समय समय पर सत्ता परिवर्तन देखने वाली इस सीट पर इस बार भी भाजपा के पवन जायसवाल और राजद के संभावित प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। पवन जायसवाल का करिश्मा क्या एक बार फिर भाजपा की नई पाल लगाएगा या इस बार मतदाता समीकरण बदल देंगे? अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी में बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी पूरी। 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 8 केंद्रों पर 27,600 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। जी हां, सीतामढ़ी में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। 16 जुलाई से 3 अगस्त तक जिले के 8 परीक्षा केंद्रों में पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 27,600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निवास प्रमाण पत्र में ट्रैक्टर की तस्वीर। मुंगेर के सोनालिका कुमारी प्रकरण ने उड़ाई अफसरों की नींद। जी हां, बिहार के मुंगेर जिले में जारी एक निवास प्रमाण पत्र ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। 8 जुलाई 2025 को सदर प्रखंड कार्यालय में जारी इस प्रमाण पत्र में ना तो आवेदक का चेहरा दिखा, ना ही कोई मानव नाम, बल्कि फोटो में सोनालिका ट्रैक्टर और नाम से सोनालिका कुमारी, पिता का नाम बेगूसराय चौधरी और गाँव ट्रैक्टरपुर दियारा दर्ज है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में आरजेडी का पोस्टर व वोटर लिस्ट अभियान को बताया बीजेपी की साजिश, चुनाव आयोग पर भी कसा तंज। जी हां, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर पोस्टर वॉर छेड़ दिया है, जिसमें सीधा निशाना साधा गया है चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर साधा गया। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर, साथ ही चुनाव आयोग को बीजेपी का तोता बताया गया। पोस्टर में एक और भावुक चित्रण दिखाया गया है। एक गरीब व्यक्ति सीने तक बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और एक हाथ से झोपड़ी संभाल रहा है और दूसरे हाथ से दस्तावेज लिए बीएलओ को दिख रहा है। सवाल उठाया गया है, जी हां, पहले घर बचाइए या वोटर कार्ड से अपना नाम आप ही बताइए साहब। जी हां, इस तरीके का पोस्टर जो है वायरल हो रहा है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।